ठंड में ससुराल में खेत से रसोई तक हरी सब्जी। इन लोगों ने तो सच में हमारा खून पी रखा है। समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। मैं तो सच में किसी दिन पागल ही हो जाऊंगी। बस बस दीदी शांत रहिए, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ। हमारे ससुराल वालों ने हमारा दिमाग ही इतना ज्यादा खराब कर दिया कि ज्यादा गुस्सा तो लाजमी है ही। सच में प्रीति, हर रोज सुबह ठंड में जल्दी उठकर हमें बस यही काम होता है कि इन लोगों के लिए हरा चारा अच्छे से चुनो और उसी में 10 घंटे लगा दो बस। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसा कभी कभी नहीं होता, बल्कि हर रोज ही ऐसा होता है। मैं तो कसम से परेशान हो चुकी हूँ। अरे दीदी, मैं तो कुछ महीनों में बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और आपका तो पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम काम करने पर फोकस करते हैं, बाद में देखेंगे कि हमें ससुराल वालों को कैसे सबक सिखाना है। प्रीति और सीमा दोनों सर्दी में सुबह सुबह उठकर हर रोज की तरह हरी सब्जी को छांट रही थी। वो सबसे पहले पालक को, उसके बाद धनिया, मेथी और बथुए को भी अच्छे से छांट लेती हैं और उसके बाद ठंडे पानी से उसे धोती हैं। हाय राम, कितना ज्यादा ठंडा पानी है। मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। मेरे हाथ एकदम सुन्न हो रहे हैं और एकदम बर्फ की तरह जमने को हो रहे हैं। सब्जी धोने के बाद दोनों हंसिया से सब्जी को काटती हैं। आजकल इस बार तो सुबह को ज्यादा ही ठंड बढ़ रही है और सर्दी के मौसम में इतनी सुबह तो ठंडे पानी से काम करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, ये एकदम सम्मानित अवार्ड है और इससे हमें नवाजा जाना चाहिए। इस तरह दोनों बातें करते हुए हरी सब्जी बनाती हैं और उसके साथ गर्मा गर्म रोटी बनाकर सभी को खाना परोसा जाता है। ओह, देखो तो जरा, आज 2 तरह की हरी सब्जी बनी है। सच में इसे खाकर तो मजा आने वाला है। सब्जी एकदम खिलखिलाती हुई अच्छी लग रही है। अरे जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे ज्यादा खाने में भी अच्छी होगी, क्योंकि ये हमारे खेत की सब्जी जो है, हमारे खेत की सब्जी का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह सभी बातें करते हुए खाना खाते हैं। हरी सब्जी खाकर तो सच में मजा आ गया, शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया। बिल्कुल सही कहा बेटा, तूने तो मेरा मन की बात छीन ली। सुबह सुबह अगर हरी सब्जी खाने को मिल जाए तो मन और शरीर एकदम तंदुरुस्त और ताजा हो जाता है। हाँ, अगर हम हर रोज सुबह दिन की शुरुआत हरी सब्जी खाकर करेंगे तो दिन में भी हरी सब्जी खाएंगे, साथ में रात को भी हरी सब्जी खाकर ही सोएंगे, तो हमारी जिंदगी में हर तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली फैल जाएगी। हे भगवान, इनकी हरियाली तो मुझे समझ नहीं आती कब तक चलेगी। इतनी हरियाली खाकर तो कहीं मैं भी एलियन की तरह हरी ना हो जाऊं। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं और उसके बाद सीमा और प्रीति घर का बाकी का काम करना शुरू करती हैं। वो दोनों मिलकर सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हैं और उसके बाद ठंडे पानी में कपड़े धोती हैं। एक रसोई का काम कम होता है क्या ठंडे पानी से करने के लिए, जो घर का बाकी काम भी ठंडे पानी में ही करना पड़ता है। सच में दीदी, रोज वही काम होता है और बस रोज सर्दी में ठंडे पानी में ही काम करना पड़ता है। चलिए जल्दी से सारा काम खत्म करके ऊपर जाकर हम धूप में बैठेंगे। आज बहुत ही अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। चलो जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। उसके बाद दोनों जल्दी से कपड़े धोकर छत पर जाती हैं और कपड़े सुखाने के बाद दोनों चटाई बिछाकर धूप में बैठकर मूंगफली खाकर अच्छी धूप के मजे ले रही थी। ओहो, अब आया कुछ चैन। धूप में बैठकर दिल को जो सुकून मिल रहा है, बस पूछो ही मत। हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मजा ही आ गया। दोनों को अच्छा लग ही रहा था, लेकिन तभी उनका मजा किरकिरा करने के लिए उनकी सास शांति भी ऊपर छत पर आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से धूप सेकते हुए मूंगफली खा रही हो और मैं हूँ कि मैंने तुम्हें पूरे घर में अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली। अब आपको हमें ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे भी हमने घर का सारा काम तो खत्म ही कर दिया है। बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ भूल रही हो। आज बुधवार है और तुम्हें आज जाकर ढेर सारा गोबर लेकर आना है हमारे आंगन की सब्जियों के लिए, खाद के लिए। साथ में आज तुम दोनों को खेत पर भी जाना होगा। क्या कहा? खेत पर? लेकिन हमें आज खेत पर क्यों जाना होगा? क्योंकि आज तुम्हारे पापा जी को कुछ काम आ गया है, इसीलिए वो आज खेत पर जाकर कोई काम नहीं कर पाएंगे और तुम दोनों के पति भी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए तुम दोनों को जाकर खेत का कुछ सामान लेकर आना है और साथ में वहाँ पर फसलों को भी अच्छे से चेक करके आना है। इतना भारी भरकम काम सुनने के बाद तो दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है और उसके बाद दोनों तैयार होकर बाहर निकल जाती हैं। दोनों ठंड में कांपते हुए आगे जा रही थी।
थोड़ी ही दूरी के बाद वो ऑटो करती हैं और उसमें बैठकर बातें करती हुई जाती हैं। ओहो, मुझे तो सच में बहुत ठंड लग रही है। इतनी मुश्किल से हमें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए थोड़ा समय मिला था, लेकिन नहीं, इनके खेत ने रसोई में तो हमारा जीना हराम कर ही रखा है। साथ में अब हमारा बाहर भी जीना हराम करना शुरू कर दिया है। सच में दीदी, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ इस खेत और घर में लगी आंगन की सारी सब्जियों को संभालने को लेकर। और साथ में इनके खेत और आंगन दोनों जगह ही हरी सब्जी उगाई जाती है, इसके अलावा और कोई सब्जी उगाई तक नहीं जाती। अरे जब इतना बड़ा खेत है और वहाँ पर सिर्फ हरी सब्जी उगाई जाती है, तो घर के आंगन में तो हम हरी सब्जी के अलावा और कुछ लगा ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तब तो इसका बिल्कुल कानून ही बदल जाता है, इनकी परंपराओं को ठेस पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों खेत में पहुंच जाती हैं और वहां पर उतरने के बाद वो खेत का कुछ काम खत्म करती हैं और वहां से हरी सब्जी तोड़कर पन्नी में डालकर आने लगती हैं। तब वो बहुत सारा गोबर लेने के लिए गौशाला के पास पहुंच जाती हैं। भैया, आज आपने समय पर गोबर क्यों नहीं पहुंचाया? आज हमें खाद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पिछले 2 दिन से कुछ भी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। माफ कीजिए भाभी जी, हमें एक बहुत जरूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सारा सामान आपको आज समय पर पहुंचा देंगे। ठीक है, आप खेत का सामान तो बाद में कभी भी कैसे भी पहुंचा देना, लेकिन अभी आप थोड़ा गोबर वैसे ही दे दीजिए, हमें आंगन के लिए भी थोड़ा सा चाहिए। जी ठीक है। सब्जी और गोबर लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। अब अगले दिन दोपहर में सबसे पहले उन्हें आंगन की सारी सब्जी में गोबर की खाद बनाकर उसे अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। दोनों ठंड में ही काम कर रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा सर्दी लग रही थी। अब सारा काम खत्म करने के बाद दोनों घर के अंदर जाती हैं और रात के खाने की तैयारी करना शुरू करती हैं। दोनों ही हरी सब्जी काट रही थी। मैं तो आज सच में बहुत थक गई हूँ, मुझे तो बहुत गंदी वाली नींद आ रही है। अच्छा, गंदी वाली नींद कैसी होती है? क्या तुम्हें कभी भी अच्छी वाली नींद आती है? दीदी, क्या आप भी कैसी बातें कर रही हो? आपको तो पता है मेरे कहने का क्या मतलब है। हाँ, बिल्कुल प्रीति, मुझे पता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैंने सोचा कि थोड़ा बात को घुमा फिरा कर बोला जाए। वैसे भी हमने आज पूरा दिन उदास होकर ही सब कुछ किया था। जब हमारी जिंदगी ही ऐसी हो रही है तो उदासी तो होना लाजमी है ही। उसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को खाना परोसा जाता है। बाकी सब तो हरी सब्जी खाकर बहुत खुश हो रहे थे। आज का आलू पालक और मेथी तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच में खाकर तो मजा ही आ गया। भाभी, आज तो आप दोनों ही खेत पर सब्जी लेने गई थी, तो बताओ आपको खेत पर जाना कैसा लगा? कभी कभी तो मैं कहती हूँ कि आप दोनों खेत पर जरूर चले जाया करो। खेत पर जाओगी तो अच्छा होगा, आपको फसलों के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रिया, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम भी हमारे साथ कभी खेत पर चला करो। तुम्हें भी तो खेत के बारे में और फसलों के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना। नहीं भाभी, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, जब हमारी सब्जी इतने अच्छे दाम पर बिकती है और काफी मुनाफा भी होता है, तो क्यों ना हम सारी ही सब्जियों को बेच दें। हम हमेशा से हरी सब्जी ही खाते हैं, हमें बाकी दूसरी सब्जी भी तो खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए। क्या हम यही हमेशा हरी सब्जी ही खाते रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम कभी भी जिंदगी में हरी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जितनी भी हरी सब्जी हम खाते हैं सब हमारे खेत में ही उगाई जाती है और हम हमेशा हमारे खेत की सब्जियों को बहुत ही अच्छे और ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाते हैं। हाँ, हम किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि हमें अपने खुद की खेत की ही सब्जी खानी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी हरी सब्जी खानी चाहिए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार तो हम कम से कम बाकी की सब्जी खा सकते हैं। अरे बाकी सब्जी छोड़ो, कम से कम हम मटर पनीर या चाप तो बना ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और भी सब्जी होती है जैसे छोले और राजमा, ये सब हम कभी नहीं बनाते। अरे कुछ भी हो, लेकिन आजकल हर चीज में केमिकल है, पनीर में भी तो केमिकल ही होता है। तो हम अपने खेत की ताजा और हष्ट पुष्ट सब्जी को छोड़कर भला ये केमिकल वाली खराब चीजें क्यों खाएंगे? बिल्कुल सही कहा, हम भी इस बात से सहमत हैं। हाँ, जब हमारी खेत में हरी भरी सब्जियां मिल रही हैं और हरी भरी सब्जी तो बहुत अच्छी भी होती है, तो हम इसे छोड़कर कोई और सब्जी आखिर क्यों ही खाएंगे? लेकिन मेरे स्कूल में तो बाकी बच्चे हर तरह की सब्जी खाते हैं। देखो बेटा, क्योंकि उनमें से किसी के भी घर पर उनका खुद का खेत नहीं है और वो बेचारे अच्छी सब्जी नहीं खा सकते, लेकिन हमारे पास तो है, तो हम क्यों मूर्खता करें? लेकिन दादी, चिंटू आगे कुछ कहता उससे पहले शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए और आंखें दिखाते हुए उससे कहती है, देखो बेटा, बस इस तरह बड़ों से बहस नहीं करते। चलो चुपचाप खाना खा लो और तुम दोनों भी। आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं होनी चाहिए।
अपनी बातों की वजह से बच्चों को भी गलत शिक्षा दे रही हो। शांति सीमा और प्रीति को भी फटकार देती है। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद दोनों जब रात को रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी, देखा किस तरह हमारी बोलती बंद कर दी, लेकिन हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और ये हमारी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सच में मेरा तो मन कर रहा है जितनी भी सारी हरी सब्जी है उनको तोड़कर दुनिया में फ्री में ही बांट दूं। कम से कम इस हरी सब्जी से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह फिर से उन दोनों को रसोई में जाकर सबके लिए हरी सब्जी बनानी पड़ती है और इस तरह अब उन्हें हर रोज हरी सब्जी ही खानी पड़ रही थी। दोपहर में दोनों बाहर आंगन में लगी सब्जियों को पानी दे रही थी। वैसे हमारा आंगन कितना बड़ा है, देखो तो यहाँ पर कितनी सारी सब्जी लगी है। सब्जी लगाने का भी अपना खुद का फायदा होता है कि हमें खुद की ताजा उगाई हुई सब्जी खाने को मिल जाती है। बाकी सब जगह तो फायदा होता होगा दीदी, लेकिन हमारे केस में तो उल्टा हो रहा है। हमें तो बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। हमें तो खाने में सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी खाने को मिलती है, उसके अलावा तो और कुछ खाना नसीब ही नहीं होता। मैं तो बिल्कुल पक गई हूँ। मैं तो अब चाहती हूँ कि मैं इसके अलावा और कुछ खाऊं। तुमने सही कहा, हमें अपने ससुराल वालों को इस हरी सब्जी की दुनिया से बाहर निकालना ही होगा, वरना इस तरह तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा और हम दोनों हरी सब्जी खा खा कर पक जाएंगे। हाँ दीदी, चलिए अब हमें बाकी सारे पौधों की कटिंग भी करनी होगी और तो और हमें घिया की बेल भी लगानी है और बाकी बेल को भी चेक करना है कि कितनी बढ़ गई है और उनका क्या करना है। अब दोनों बाकी सारे पौधों की कटाई छटाई कर रही थी। तभी रसोई के बाहर जो आंगन का खाली हिस्सा था वहां पर दोनों जाती हैं, जहां पर बहुत सारी बेल लगी हुई थी जो कि बढ़ते हुए रसोई की खिड़की पर अकड़ कर जमा हो रखी थी। हमें इस बेल का क्या करना चाहिए? देखो तो जरा यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से जम रखी है। इन्हें तो यहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही है। वही तो दीदी, बिल्कुल पूरी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। इन्हें भी अगर अच्छे से चलना है तो अच्छे खासे स्पेस की और ठीक से चलने के लिए एक अच्छे रास्ते की जरूरत होगी, जो कि दोनों ही हमारे पास नहीं है। काम करते हैं, हम क्यों ना इन्हें काट दें? हाँ बिल्कुल दीदी, यही सही रहेगा। दोनों जैसे उस बेल को काटने वाली थी कि तभी वहाँ पर उनकी सास शांति आ जाती है। रुको, तुम दोनों अभी कैसा अनर्थ करने जा रही थी? तुम दोनों को इस तरह कैसे मेरी इस प्यारी सी मासूम बेल को काट सकती हो? इसको काटने के बारे में सोचने से पहले तुम्हें जरा भी इसके ऊपर तरस नहीं आया? लो जी, फिर से शुरू हो गया इनका ये ड्रामा। तो मम्मी जी आप ही बताइए, हम इसके अलावा आखिर क्या करते? इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर हम इसे काटेंगे नहीं तो ये मुड़ तुड़ कर खराब ही हो जाएगी। इसे बढ़ने के लिए एक अच्छे स्पेस और एक अच्छे रास्ते की जरूरत है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तुम अपनी आँखों के कंचों को अच्छे से घुमा कर देखोगी तभी तो तुम्हें कुछ नजर आएगा ना। वैसे भी जिसको लगन होती है और जिसे कुछ करना होता है उसे रास्ता कहीं ना कहीं से नजर आ ही जाता है। अगर ऐसी बात है मम्मी जी, तो आप ही हमें बता दीजिए कि आखिर वो रास्ता कहाँ गायब हो गया है जो हमें नजर ही नहीं आ रहा। अगर आपको इतना ही नजर आ रहा है तो आप ही हमें वो रास्ता दिखा दीजिए ना, ताकि हम भी उस छुपे हुए रास्ते को अच्छे से देख सके। शांति थोड़ा सा सोच विचार करती है और चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाकर देखने के बाद वो अचानक से उत्साहित होकर कहती है, हाँ बिल्कुल मिल गया मुझे रास्ता। हमारे आंगन में तो हर जगह इतनी सारी सब्जी लगी हुई है और हमारे खेत की सब्जियां सीधा रसोई तक जाती हैं और आंगन की भी रसोई तक ही जाती है और सारी सब्जी, तो क्यों ना हम सीधा इनका वहीं घर बनवा देते हैं। मम्मी जी माफ करना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप हमें क्या कहना चाह रही हैं। अब क्या आप रसोई में भी सब्जी उगाने के बारे में सोच रही हैं? देखिए, आप ऐसा करने का बिल्कुल भी रिस्क लेने की मत सोचिए, क्योंकि हमारे आंगन में हर तरफ सब्जी है और हमारा इतना बड़ा खेत है सब्जी का। तो अब आप रसोई में भी अगर सब्जी लगा देंगी तो हम खाना कहाँ बनाएंगे? अरे तुम कितनी बुद्धू हो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद तुम आगे कोई बात कहना। देखो, ये बेल रसोई की खिड़की के ऊपर आकर जम गई है और यहीं पर इसका रास्ता बंद हो रहा है, तो क्यों ना हम रसोई की खिड़की को खोल देते हैं, तब ये अंदर तक आराम से फैल कर जा पाएगी और इन्हें अपने पंख फैलाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सीमा और प्रीति दोनों हैरानी से एकटक होकर एक दूसरे को देखती हैं। उन्हें शांति की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए दोनों एक साथ विरोध करते हुए कहती हैं, बिल्कुल नहीं मम्मी जी, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आपका ये आइडिया तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। आपको तो पता है कि कितनी सर्दी हो रही है। अगर हम खिड़की खोल देंगे तो हमारा रसोई में चैन से 2 पल खड़ा होना भी दुश्वार हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते।
हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और फिर पूरे आंगन और खेत में तो हर जगह सब्जी ही सब्जी है। अब रसोई में भी सब्जी चली जाएगी तो सब कैसा ही लगेगा। अरे सब कैसा क्या लगेगा, सब बहुत अच्छा लगेगा। सीधा आंगन से रसोई में डायरेक्ट सब्जी चली जाएगी, तुम्हें बाहर आकर तोड़ने की भी जरूरत नहीं होगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि सीधा खेत से रसोई तक हरी सब्जी की लाइन अगर आ जाए तो वो भी कितना बेहतर होगा। सोचो। चलो अब मेरे इतने अच्छे आइडिया को खराब आइडिया बताना बंद करो और जल्दी से रसोई की खिड़की खोल दो। अब दोनों को मजबूरन ही शांति की बात माननी पड़ती है, और जिसकी वजह से जब दोनों रात का खाना रसोई में बना रही थीं और ठंडी ठंडी हवा बाहर खिड़की से होते हुए रसोई के अंदर आ रही थी, तो दोनों का ही तन बदन ठंडी ठंडी हवा को छूने के बाद एकदम सिहर उठता है। दोनों वहां पर हरी सब्जी के पत्ते छांट रही थी। मम्मी जी ने तो सच में हमसे बहुत बड़ी खतरनाक दुश्मनी निकालने के बारे में सोच रखा है। अरे हरी सब्जी खिला खिलाकर कम परेशान कर रही थी क्या, जो अब उन्होंने नया रास्ता भी अपना लिया। सच में दीदी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो रसोई में इतनी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल सीने को चीरते हुए जा रही है। बाप रे, मुझे तो लग रहा है आज तो हमारी कुल्फी या बर्फ जमने ही वाली है पक्का। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। एक हरी सब्जी की मुसीबत कम थी जो अब ये भी आ गई है। खेत से रसोई तक हरी सब्जी आई थी, उतना काफी नहीं लगा। अब आंगन से सीधा रसोई के अंदर डायरेक्ट सब्जी आ रही है। मम्मी जी कह तो रही थी अगर उनका बस चले तो वो खेत से डायरेक्ट चैन बनवा कर ही सब्जी रसोई में पहुंचा सकती हैं। अभी भी डायरेक्ट ही आती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए काम कर रही थी और सभी के लिए रात को खाने में हरी सब्जी बनाकर परोसी जाती है। सभी तो बड़े मजे से खाना खा रहे थे तब। अरे तुम दोनों भी हमारे साथ बैठकर ही खाना खा लो, वैसे भी सर्दी हो रही है, बाद में खाना खाओगी तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम दोनों भी खाना खा लो। प्रीति और सीमा सभी के कहने पर खाना खाने तो बैठ जाती हैं, लेकिन दोनों के ही गले से एक निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा था, जिसे देखकर शांति उनसे कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों को जब से देख रही हूँ तुम ठीक से खाना ही नहीं खा रही। हाँ, कुछ बात हुई है क्या बहू? तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? पहले तो सीमा और प्रीति एक दूसरे की तरफ देखती है और उसके बाद गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, बस मम्मी जी बहुत हो गया, अब हमें हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतनी हरी सब्जी खा खा कर हम तो पक गए हैं, अब हम चाहते हैं कि कुछ अलग खाएं। बिल्कुल सही कहा, हमें हर रोज हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे दुनिया में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं खाने के लिए, लेकिन हर रोज हमेशा हमारी गाड़ी आकर बस हरी सब्जी पर ही अटक जाती है। हाँ, एक तो हमें हरी सब्जी इतनी पसंद भी नहीं है और कभी कभी तो छोड़ो हर रोज ही खाने को मिल रही है तो हमसे ठीक से खाना नहीं खाया जाता। सीमा और प्रीति आज खुलकर अपने ससुराल वालों को अपने मन की बात बता रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस बार उनकी बात को समझा जाएगा, लेकिन फिर से शांति गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, देखो तुम दोनों का फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। तुम्हें और कुछ नजर नहीं आता क्या, जो हर बार तुम हरी सब्जी को बीच में लेकर आ जाती हो? पता नहीं क्या तुम दोनों ने रोज रोज की वही नौटंकी लगा रखी है। अरे पता भी है हरी सब्जी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, इसके अंदर कितने सारे पोषक तत्व होते हैं। अब ये बात सुनकर सीमा और प्रीति भी भड़क जाती हैं। हम मानते हैं कि हरी सब्जी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हरी सब्जी के अलावा बाकी सब खाना ही छोड़ देंगे। और रही बात पसंद की, भी कुछ बात होती है। अगर हमें हरी सब्जी खाना इतना पसंद नहीं है और हमें फिर भी हरी सब्जी हर रोज जबरदस्ती खिलाई जाएगी तो हम कहाँ से ठीक से खाना खा पाएंगे। और वैसे भी सब्जी चाहे सिर्फ हरी हो या कोई भी सब्जी, हर सब्जी के अंदर पोषक तत्व होते ही हैं। देखो बात यहाँ सिर्फ हरी सब्जी की नहीं है, असल में तुम दोनों बात समझने की कोशिश करो। मेन बात यहाँ पर है कि हमारे खेत से जो रसोई तक सीधा हरी सब्जी आती है उसकी बात ही निराली है। कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी को उगाया जाता है। इसीलिए हम बहुत पहले से ही अपनी रसोई में सिर्फ हरी सब्जी खाते हैं। तो क्या हम हमेशा जिंदगी भर के लिए सिर्फ हरी सब्जी खाते रहेंगे? देखो और वैसे भी ज्यादा परेशानी तो सिर्फ सर्दियों की ही है, गर्मी में तो बाकी तरह की सब्जी भी आएंगी ही। गर्मी आने में अभी बहुत समय बचा है मम्मी जी, लेकिन सर्दी में हर रोज एक ही खाना खाकर भी तो हम बोर हो रहे हैं। लेकिन नहीं, बाहर से किसी और जगह की सब्जी हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। क्या पता उनके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं और वो अच्छी होती भी है या नहीं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मम्मी जी बाजार की हर सब्जी खराब नहीं होती है, वो भी तो कहीं न कहीं किसी न किसी के खेत से ही आती है। हाँ तो क्या पता उस खेत के अंदर कौन से खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन इससे पहले कि प्रीति आगे कुछ बोलती, रमेश उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है,
देखो बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों बात को जानबूझकर जबरदस्ती बढ़ा रही हो। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जितना तुम कहना चाह रही हो। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य को देखना है तो खेत की अच्छी सब्जी तो खानी ही होगी। हाँ भाभी, सच में अब तो मैं भी आप दोनों के हर रोज के ड्रामा से परेशान हो चुकी हूँ। जब आपको पता है कि हमारे घर में सिर्फ खेत की सब्जी बनेगी और खेत से ही डायरेक्ट रसोई में हरी सब्जी आती है, तो फिर भी आप लोग बार बार इस मुद्दे को क्यों उठा देती हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता। इस तरह हर कोई दोनों को बहुत अच्छा खासा ताना कस देते हैं, जिसकी वजह से दोनों एकदम आग बबूला हो जाती हैं। और रात को जब प्रीति गुस्से में अपने कमरे में सोने जाती है तब क्या बात है, आज मेरी पत्नी इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं ना कि मेरा गुस्सा आपके ऊपर फूट पड़े, तो अब आप चुप होकर सो जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा, मुझे चुपचाप होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुझे उससे बुरा कोई नजर आ भी नहीं रहा अभी, क्योंकि ये बहुत ही बुरे गुस्से में है, मुझे भी उठाकर पटक सकती है। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरे नहीं भाग्यवान, मैं भला तुमसे क्या कह सकता हूँ? मेरी इतनी हिम्मत है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलो सो जाता हूँ। अब दोनों ने इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई हल तो नहीं निकला। अब अगले दिन जब दोनों दोपहर में आंगन में लगी सब्जियों को पानी दे रही थी तब, यार प्रीति, तुमने देखा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है? दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? हम खुशबू को देख नहीं सकते, तो मैं भला उसे कैसे देख पाऊंगी? हम तो उसे सूंघ कर महसूस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अब तुम यहाँ पर मेरी क्लास लेना मत शुरू हो जाओ, तुम बस खुशबू का मजा लो। कितनी अच्छी खुशबू है ना, इसे सूंघ कर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बात बिल्कुल सही कह रही हो। चलो देखते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। दोनों थोड़ा आगे जाती हैं तो उन्हें नजर आता है कि उनकी बगल वाली पड़ोसन अपनी बहू के साथ आराम से बाहर आंगन में साइड में एक तसले में आग जलाकर उसके सामने बैठकर छोले भटूरे खा रही हैं। वाह बेटा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। तूने इतने अच्छे छोले भटूरे बनाए, बस इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जन्नत नजर आ रही है मुझे। बस कीजिए मम्मी जी, आप भी मेरी छोटी सी बात के लिए तारीफों के इतने पुल बांध देती हो। अरे जब मेरी बहू मुझे हमेशा इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएगी तो उसकी तारीफ तो करना बनता ही है। वहाँ एक तरफ शीला और नेहा छोले भटूरे खाकर उसका मजा ले रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सीमा और प्रीति उन दोनों को मजे से छोले भटूरे खाते हुए देखती हैं तो दोनों के मुंह में पानी आने लगता है। उनको छोला भटूरा खाते हुए देखकर इतना मजा आ रहा है, तो सोचो अगर हम भी सच में छोले भटूरे खा रहे होते तो हमें भी कितना मजा आ रहा होता। सच में दीदी, मुझे भी बहुत मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। काश मैं भी खा पाती, सच में। दोनों बेचारी देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी, और अपना मन मार के दोनों जब घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं कि चिंटू स्कूल से आया है। तब सीमा उसका लंच बॉक्स निकाल कर चेक करती तो देखती है कि चिंटू ने अपने लंच बॉक्स को हाथ तक नहीं लगाया, जिसके बाद सीमा परेशान होते हुए कहती है, क्या बात है बेटा, मैं तुम्हें आजकल कई दिनों से देख रही हूँ, तुम स्कूल से लंच बॉक्स ऐसा कैसा लेकर आ जाते हो, तुम आखिर अपना लंच कंप्लीट करके क्यों नहीं आते? क्योंकि मम्मी आप हर रोज मुझे वही सब्जी देते हो, हरी सब्जी बस। लेकिन मेरे स्कूल में मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आते, कभी मटर पनीर, कभी शाही पनीर, कभी मलाई चाप, तो कभी छोले भटूरे, तो कभी आलू के पराठे। हर कोई इतना स्वादिष्ट खाना लेकर आता है, लेकिन आप मुझे हर रोज वही बोरिंग खाना दे देते हो जो कि मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चिंटू की बात सुनकर सीमा और प्रीति को काफी दुख होता है। मम्मी, कभी आप मेरे लिए भी लंच में कोई अच्छी चीज पैक कर दिया कीजिए, मुझे ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मेरे सारे दोस्त भी मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं कि मैं हमेशा वही एक ही सब्जी लेकर आता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं कई महीनों पुराना खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि हर रोज खाना सेम होता है। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि आपने एक बार में महीने भर का खाना बनाकर रख दिया है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। चिंटू को उदास देखकर और उसके मन की बात जानकर प्रीति जोश में आकर कहती है, नहीं दीदी, अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें इन सब चीजों को लेकर कुछ सोचना होगा और कुछ तगड़ा करना होगा, ताकि हमारे ससुराल वालों को हमारे आगे घुटने टेकने पड़े। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने ससुराल वालों से अपनी बात मनमानी ही होगी, कैसे भी करके। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम खेत से हरी सब्जी का कॉन्सेप्ट हटाकर ही रहेंगे और घर में बाकी सब चीजें भी बनवा कर रहेंगे। इस तरह दोनों बहुत देर तक कुछ सोचती हैं और आखिरकार उन्हें एक आइडिया आ जाता है। अगले दिन दोपहर में जब रमेश सोफे पर बैठकर आराम से अखबार पढ़ रहा था और शांति भी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी अचानक से एक भेड़ आकर उसका अखबार खाने लगती है, जिसे देखकर शांति और रमेश दोनों डर जाते हैं। ए भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर में इतनी सारी भेड़ें कहाँ से आ गईं? बिल्कुल सही कहा,
ऐसा कैसे हो सकता है भला? कौन अपनी भेड़ को हमारे घर के आगे छोड़कर चला गया और ये दरवाजा खुला देखकर घर के अंदर आ गई? प्रीति, सीमा, रोहन सब कहाँ हो? जल्दी इधर आओ और इन भेड़ बकरियों को घर से बाहर निकालो अभी के अभी। तभी वहाँ पर प्रीति और सीमा दोनों आ जाती हैं और मुस्कुराते हुए सभी कहते हैं, मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये भेड़े हम ही लेकर आए हैं। अरे लेकिन तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गई? मम्मी जी, अब आप लोग हमेशा ही तो कहते हो हमसे कि हमें कभी भी केमिकल की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो हमारे खेत में हरी सब्जी उगाई जाती है और हम सिर्फ उन्हीं को खाते हैं। उसके अलावा हम और किसी चीज को खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ तो लेकिन उसका इस चीज से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है मम्मी जी, बिल्कुल लेना देना है। अब देखो, कपड़े भी पता नहीं किस तरह के केमिकल से बनाए जाते हैं। अब जब हम सब्जी को ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और अपने खाने पीने पर अच्छा ध्यान दे रहे हैं, तो हमें बाकी सब चीजों पर भी तो ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम भेड़ें भी घर पर ले आते हैं और इनके बालों से ही कपड़े बनाएंगे तो सब कितना नेचुरल और अच्छा हो जाएगा ना। फिर हमारे कपड़ों में भी केमिकल का तो नामो निशान नहीं बचेगा। हे भगवान, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? भला ऐसा भी कोई करता है? अभी कभी इन सभी भेड़ों को यहाँ से लेकर जाओ। नहीं मम्मी जी, हम इन्हें अब कहीं नहीं लेकर जा सकते। अब तो हमें इन्हें अपने साथ ही रखना होगा। अब जो 5-6 भेड़ें घर के अंदर घुस गई थी, वो वहाँ पर रखा काफी सामान चबा जाती है और बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर ले जाया जाता है। जब शांति भेड़ों का सिलसिला हटा देती है तो वो चैन की सांस लेती है, लेकिन सीमा और प्रीति भी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। हाश, देखो तो जरा, भेड़ बकरियों के जाने के बाद घर में कितनी शांति हो गई। अब सब अच्छा है। चलो अब जरा बाहर टहल कर आती हूँ। शांति जब बाहर आती है और आंगन में देखती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है? अभी तक तो गार्डन और बाकी सब भी बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से सारी हरी सब्जी कहाँ गायब हो गई? शांति जब आंगन में थोड़ा और अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी गायें हैं जो आराम से पूरे आंगन में घास फूस चर रही थी। वो देखती है कि प्रीति और सीमा गायों को घास चरा रही थी, जिसे देखकर शांति भड़कते हुए कहती है, अरे अब तुम दोनों ने कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया घर के अंदर? अब तुम इतनी सारी गायों को घर में क्यों लेकर आ गई? मम्मी जी, भेड़ों को तो आपने घर में रखने से मना कर दिया क्योंकि आपने कहा कि उसका खाने से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम गाय ले आते हैं। अब गाय लाने से तो फायदा ही फायदा होगा, घर का देसी घी बन जाएगा, घर का देसी दूध होगा और दही भी अच्छी होगी। साथ में हम उसका अच्छा पनीर भी बना सकते हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते हम मम्मी जी? जब हमने आपको कहा कि हम बाजार से कोई दूसरी सब्जी लाकर नहीं खा सकते, जबकि हमारा दूसरी सब्जी खाने का बहुत मन करता है, तब आपने बस एक ही बात कही थी कि बाहर क्या पता कैसी सब्जी मिलती है जिसमें कीड़े होते हैं और वो अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमने सोचा कि हम गाय ही खरीद लेते हैं ताकि हमें कोई भी अच्छी चीज और केमिकल फ्री मिल सके और हम अपनी पसंद की भी चीज खा सके। ये सुनकर शांति का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। अब अगले कई दिनों तक घर में गाय रहने की वजह से काफी सारी परेशानी होती है। सबसे पहले तो जगह की कमी, और अब शांति का आंगन पूरी तरह खराब हो चुका था। इसीलिए शांति अब सीमा और प्रीति को बुलाकर बात करती है। देखो, तुम दोनों को सारी गायें घर से हटानी ही होंगी। हमें इसको लेकर कुछ करना होगा, घर में बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ भी तो नुकसान नहीं हो रहा मम्मी जी, सब कितना अच्छा तो है। हमें देसी दूध और पनीर भी खाने को मिल रहा है। अब तो हम दूसरी तरह की सब्जी बना ही सकते हैं। अगर तुम दोनों हरी सब्जी खा लोगी तो कुछ घट जाएगा क्या? अगर आप भी हमारी पसंद की सब्जी बनाने के लिए इजाजत दे देंगी तो भी शायद किसी का कुछ नहीं घटने वाला मम्मी जी। बिल्कुल मम्मी जी, या तो आप हमारी बात मान लीजिए या फिर हम और भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो केमिकल से बन रही हैं, लेकिन हम उसे घर पर बना सकते हैं और केमिकल मुक्त कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगला नंबर पता नहीं किसी भी चीज का आ सकता है। शांति अच्छे से समझ गई थी कि अब सीमा और प्रीति पर भूत सवार हो चुका है और इस बार वो अपनी बात मनवा कर ही रहेंगी। इसीलिए वो अपनी दोनों बहुओं के आगे अपनी हार मान लेती है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों का अगर तुम्हारा कोई दूसरी सब्जी खाने का मन कर रहा है तो तुम अपनी सब्जी लाकर खा सकती हो, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो, लेकिन बाकी पूरे परिवार के लिए हरी सब्जी हमारे खेत से ही आएगी और तुम्हें हर रोज उसे बनाना ही होगा, कम से कम एक समय तो जरूर। ये बात सुनकर सीमा और प्रीति का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिर जिस चीज के लिए वो इतने समय से तरस रही थी, आखिरकार उनकी ये इच्छा पूरी हो ही जाती है। मुझे नहीं पता था कि हमारा ये आइडिया इतने अच्छे से काम कर जाएगा। किस तरह मम्मी जी ने इतनी आसानी से हमारे आगे घुटने टेक दिए। आखिरकार उनको हमारी बात माननी ही पड़ी।
अरे ऐसे कैसे नहीं मानती मम्मी जी हमारी बात दीदी। घर में जब उन्होंने चारों तरफ सब कुछ तहस नहस होती हुई देखा तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम अपनी मर्जी का खाना ही खा ले। हर रोज घर में ये सब ड्रामा देखने से अच्छा है। लेकिन मम्मी जी ने बिल्कुल सही फैसला किया।